हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपका क्लास 10 का चैप्टर 2 चैप्टर 1 पूरा बता दिए थे, जो कि था संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये है पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और पूरा चैप्टर जो है सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, उदाहरण सहित पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो आपका न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में है उसको कवर कराया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, बहुपद, वन शॉट मतलब एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म। चलिए अब 2.1 पे आते हैं उदाहरण सहित। उदाहरण सहित 2.1 देखिए, ये है 2.1। पहले उदाहरण देख लीजिए आप थोड़ा, सबसे पहले उदाहरण देख लीजिए आप लोग। ये है क्वेश्चन, नीचे दिए गए आकृति 2.9 में ग्राफ में देखिए y बराबर px। क्या निकालना है? y बराबर px मतलब x को कितना बार काटा है वो निकालना है। ये पूरा x अक्ष होता है, x डैश, ये पूरा y अक्ष होता है, y और y डैश। y बराबर px मतलब होता है x को कितना बार काटा है वो बताना है। ये एक नंबर का आएगा, 100% हर साल आता है। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे इसको। पहला क्वेश्चन है ये, तो y बराबर px, x को एक बार काटा है तो आंसर 1 हो जाएगा। यहां x को 2 बार काटा है तो आंसर 2 हो जाएगा। सिर्फ x देखना है, y नहीं। यहां x को 3 बार काटा है तो आंसर 3 हो जाएगा। यहां x को, चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखिए यहां पे, यहां x को 1 बार काटा है तो 1 आंसर। यहां देखो पार नहीं हुआ है, अगर पार हो जाता तो 2 लिखते हैं, लेकिन यहां सिर्फ छुआ है, छू के छोड़ दिया है तो 1 होगा। यहां पे कितना होगा? 1 2 3 4 आंसर। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। यहां 1 हुआ क्योंकि 1 बार छुआ है x अक्ष को, यहां पार हो गया माने 2 हो गया। अब चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। उदाहरण आपका हो गया बिल्कुल क्लियर। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 2.1 ध्यान से देखो सब। ये देखो वही निकालना है, y बराबर px। यहां x को एक भी बार नहीं काटा गया है तो 0 हो जाएगा। x को एक भी बार नहीं काटा गया है तो 0 हो जाएगा। यहां x को काटा है 1 बार तो 1 आंसर हो जाएगा। यहां x को 3 बार काटा है तो 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां x को क्या बार काटा है? यहां x को 2 बार काटा है तो 2 आंसर हो जाएगा। यहां x को 1 2 3 4, सिर्फ x को देखना है, 4 बार काटा है, 4 आंसर। यहां x को 1 2 3 बार काटा है क्योंकि पार नहीं हुआ है। अगर पार हो जाता तो ज्यादा जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन यह पार नहीं हुआ है। 1 2 और 1 3 हो गया। इसको पूछेगा तो 1 बार काटा है तो 1 आंसर, इसको पूछेगा तो 1 बार नहीं काटा है, 0 आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे, 12 है टोटल। चलिए अब चैप्टर पे आते हैं 2.2 पे। 2.1 खत्म, 2.2। तो सबसे पहले इसका उदाहरण आ गया। सबसे पहले उदाहरण है। उदाहरण से पहले हम कुछ फॉर्मूला जानते हैं। उदाहरण से पहले हम कुछ फॉर्मूला जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से इधर सबको देखो फॉर्मूला क्या है। शून्यकों का योग और गुणनफल। चलो देखो, अगर द्विघात बहुपद x स्क्वायर इस तरह होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो क्या होगा? देखो क्या लिखे हैं, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग बराबर, फॉर्मूला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, और शून्यकों का गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब ए बी सी क्या है, इधर देखो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे है वो ए होगा, बी बराबर होता है एक्स का गुणांक, और सी बराबर होता है अचर पद। यही है ए बी सी। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस बी बटे ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह सी बटे ए है तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक फॉर्मूला है इसमें, और एक फॉर्मूला है, क्या है देखो इधर, यदि शून्यकों का योग, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो क्या होगा, यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तो, दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इंटू अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हो गया। चलो अब सवाल पे आते हैं। हो गया, हम एक ही तो सिद्ध करेंगे, बाकी सवाल सिद्ध नहीं करना है आप लोग को भी, सिर्फ बनाना है। चलो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य कैसे निकालेंगे, देखो इधर, सबसे पहले इसको एक बार लिखेंगे तो 1 गुना 10 10 होता है, 10 कटेगा 2 से 5 बार में, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिखेंगे 2 और 5 लिख सकते हैं, 2 और 5। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 2, ये दोनों में कॉमन क्या है 5 x प्लस 2। कॉमन मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और 2x में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए तो बचा एक्स स्क्वायर में x ले लिए तो x प्लस x कॉमन ले लिए बचा 2, 5 और 10 में 5 कॉमन है तो 5x में 5 ले लिए तो बचा x प्लस 5 2 10। अब शून्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, तो शून्य निकालेंगे x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, ये अल्फा हो गया, और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, ये बीटा हो गया। अब सिद्ध कर लो, थोड़ा सिद्ध सबको नहीं करना है, एक को करके हम बताते हैं क्या सिद्ध करना है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सूत्र -b बटे ए। अल्फा कितना है -5, अब बीटा कितना है -2 बराबर -b बटे ए। बी क्या है देखो, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, c बराबर अचर पद, a b c दिया है यहाँ। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, तो माइनस b का मान 7 है, a का मान कुछ नहीं तो 1 है, इधर भी -7 आया, इधर भी -7, ये हो गया। अब है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। अल्फा कितना है -5, बीटा है -2 बराबर c बटे ए। c है 10, a कुछ नहीं है 1 है, तो इधर आ जाएगा 5 दूनी 10 बराबर 10 हो गया। ये इतना आप लोग को बनाना है, लेकिन शून्य की यही निकल गया अल्फा प्लस बीटा करके, समझ गए। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। अगला उदाहरण की तरफ, एक्स स्क्वायर -3 के शून्य, ये इजी है, देखिए कैसे इजी है। एक्स स्क्वायर -3 लिखिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई इसको 10वें में पढ़ रहा होगा, तो इसको करो, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। शून्य का निकालना है तो एक्स प्लस √3 बराबर 0, तो एक्स बराबर -√3, एक्स माइनस √3 बराबर 0, तो एक्स बराबर +√3 हो गया। -√3 और +√3 शून्य का आया, हो गया। अब अगला उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, अभी एक फॉर्मूला बताए उसी पे ये बनेगा, अभी एक फॉर्मूला बताया गया उसी पे ये बनेगा।
चलो फॉर्मूला देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। तो पहले योग पूछा गया है, तो लिखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, शून्यकों का योग -3, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है 2। तो क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, अभी फॉर्मूला बताए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3, अल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बिल्कुल सही है। अब एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं, पूरा कंप्लीट हो गया आपका उदाहरण। चलो एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर, यहीं से अब बताने का शुरू करेंगे। ध्यान से देखो इधर, निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, सिर्फ शून्य निकालना। तो लिखो एक को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, शून्य कैसे निकालेंगे, 1 गुना 8 करेंगे 8, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 दूनी 4, -2 लाना है। यहाँ क्या करेंगे, जब भी शून्य निकालते हैं ये और ये सेम रहता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 प्लस 2। अब देखो क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन है x, तो x -4, फिर 2 कॉमन है तो x -4। देखो एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन है तो x -4 हुआ, अब प्लस 2 कॉमन लिए तो 2x में 2 ले लिए तो x बचा 2 चौगाट -4, एक शून्य होगा x प्लस 2 और एक होगा x -4। शून्य कैसे निकालते हैं, 0 लिखते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, ये अल्फा हो गया, x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4 हो गया 1 नंबर बिल्कुल। अब चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है कि नहीं। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, 4 गुना 1 करेंगे 4 होता है, 2 दूनी 4, तो करिए 4s स्क्वायर माइनस 4s को क्या लिखेंगे 2s माइनस 2s, माइनस में इसलिए लिखे क्योंकि -2 -4 होता है। तो अब दोनों में कॉमन क्या होगा 2s, 2 दूनी 4 -1, यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2s माइनस प्लस -1, तो शून्य कैसे निकलेगा, 1 होगा 2s -1 और फिर ये दोनों में 1 होगा 2s -1, 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, यहाँ भी वही 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 हो गया, 2 निकल गया शून्य। चलिए अब आगे चलते हैं 3 नंबर, 3 नंबर की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर थोड़ा ध्यान से, 3 नंबर में बका जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये गलत है, इसका शून्य नहीं निकलेगा। शून्य निकालने के लिए बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना होता है, तो पहले x स्क्वायर फिर x फिर अचर पद हो गया। चलो देखो अब 6 तिया 18 होता है, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 तिया 9, 6x स्क्वायर। अब यहाँ जादू है, 7x को लिखेंगे 9 में 2, 9 में 2 घटेगा 7 होगा, तो 2x माइनस 9x, इसको इस तरह इसलिए लिखे क्योंकि -2 में 2 -9 में 2 जाएगा -7। अब ये दोनों में कॉमन क्या है 2x है, 2 से 2 भी कटेगा और 6 भी, 2 तिया 6, यहाँ 3 कॉमन लेते हैं, 3 तिया 9 प्लस 1, देखो 3 कॉमन लिए, 3 तिया 9 अब माइनस माइनस प्लस 1, शून्य क्या होगा 2x माइनस 3 और 1 होगा 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/2 हो गया आपका शून्य। चलिए अब 4 नंबर, 4 नंबर की तरफ चलते हैं। चार नंबर यहाँ है 4s स्क्वायर प्लस 8, 4u स्क्वायर प्लस 8u।
4 कॉमन लेते हैं, 4 दूनी 8, तो शून्य होगा 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 मतलब 4 0 सॉरी, और u + 2 बराबर 0, u बराबर -2 हो गया। इधर 5 नंबर t² - 15 का शून्य का भी a² - b² बताए, तो a² - b², इसी से बनेगा a + b a - b, तो t + √15 इंटू t - √15, तो t + √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15, एक होगा t - √15 बराबर 0, तो t बराबर +√15 हो गया। अब लास्ट एक सवाल है, इसको भी बता देते हैं। 6 नंबर है 3x² - x - 4, इसका शून्य कैसे निकालेंगे? 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12 होता है, तो 3x² - 4 में 3 गया, उल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस 3x - 4x, इसका मतलब -x। अब 3 कॉमन लेते हैं तो x + 1 - 4 कॉमन लेते हैं तो x + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए लिखें तो 3x - 4 एक होगा x + 1, तो 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, और यहाँ होगा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो गया कंप्लीट। 6 नंबर तक हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट अब 2 नंबर है, ये तो हो गया पूरा 6, इसको एक बार 2 बार बनाना है, हो जाएगा। लास्ट है, यहीं तक चैप्टर खत्म। चलिए उदाहरण भी बता रहे हैं जितना था, उदाहरण 1 2 3 4 4 उदाहरण बताए थे। अब चलिए देखिए 2.2 का 2 नंबर लास्ट। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। ये है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, 1 नंबर बना रहे हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1 है। तो क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बार बार फॉर्मूला लिखो, याद हो जाएगा, रटने से याद नहीं होता। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा है -1 हो गया। अब क्या करना है? बटे में आ गया तो लॉस निकालना पड़ेगा, 4 होगा लॉस। तो 4 गुना x², यहाँ पे 0 कर दो, 4 गुना x², यहाँ 1 है, 1 गुना 4 4, 4 गुना x², 4x² माइनस 4 से 4 खत्म, 1 गुना x प्लस माइनस माइनस, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 4 4, ये उधर चल जाएगा तो 4x² माइनस x - 4 बराबर 0। ये हो गया आपका 1 नंबर हो गया। चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। यही फॉर्मूला हर बार, यह है 2 नंबर, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग √2 अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। फॉर्मूला लगाओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। फिर आ गया बटे में, तो क्या करेंगे? बटे में आ गया तो क्या करेंगे? लॉसो निकालेंगे। तो 3 आ गया, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0, तो ये 0 उधर चल जाएगा, 3 गुना 0 तो 3 √2x प्लस 1, ये हो गया आपका। चलिए अब 3 नंबर इजी है। सब नहीं मिटाते हैं, बनाने में आसान होगा। देखो आसान कैसे होगा। 3 नंबर, ये 3 नंबर क्या है? अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा √5 है, यहाँ बैठा दो। x² माइनस शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, तो x² माइनस 0 गुना कुछ करेंगे 0 होगा, तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये 1 1 4 नंबर,
तो शून्यकों का योग है 1, गुणनफल भी 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग 1, शून्यकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1 हो गया। बिल्कुल इजी है। अब 5 और 6 देखिए, 6 अपने से बना लीजिएगा आप लोग, एक छोड़ते हैं, इस चैप्टर में एक भी नहीं छोड़े हैं। तो शून्यकों का योग है 4 और गुणनफल है 1। आप लोग ये